कहानी की शुरुआत टेस नाम की एक लड़की से होती है। वह काम के सिलसिले में एक नए शहर आती है। रात का समय था, मौसम खराब था और तेज़ बारिश हो रही थी। रहने के लिए उसने पहले से एक घर ऑनलाइन बुक कर रखा था। टेस अपनी गाड़ी से उतरकर घर के दरवाजे तक पहुंचती है और वेबसाइट से मिले पासवर्ड की मदद से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंदर से लॉक कर रखा हो। अब रात काफ़ी हो चुकी थी और बाहर बारिश भी लगातार हो रही थी, इसलिए टेस वापस अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक घर के अंदर से लाइट जल उठती है। ये देखकर टेस हैरान रह जाती है। वह तुरंत दोबारा घर के पास जाती है और डोरबेल बजाती है। कुछ देर बाद एक अनजान आदमी दरवाज़ा खोलता है। वो आदमी पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? टेस भी हैरान होकर जवाब देती है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, ये घर मैंने किराए पर लिया है। ये देखकर वो आदमी भी चौंक जाता है। वो बताता है कि उसने भी यही घर एक दूसरी वेबसाइट से बुक किया है। दोनों अपनी अपनी बुकिंग डिटेल्स देखते हैं और समझ जाते हैं कि किसी गलती की वजह से एक ही घर दोनों ने किराए पर ले लिया है। टेस वहाँ से जाने का फैसला करती है, लेकिन बाहर खराब मौसम देखकर वो आदमी उसे रोक लेता है। वो कहता है इतनी रात में कहीं जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो चाहे तो आज की रात यहीं रुक सकती है। टेस मजबूरी में उसकी बात मान लेती है, लेकिन वो उस आदमी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती। जब वो आदमी वॉशरूम जाता है, अब टेस उसकी मेज पर रखा वॉलेट देखती है। वह चुपके से उसका आईडी कार्ड निकाल कर देखती है। वहाँ उसे पता चलता है उस आदमी का नाम टॉम है। सुरक्षा के लिए टेस उसके आईडी कार्ड की फ़ोटो अपने मोबाइल में सेव कर लेती है। कुछ देर बाद टॉम बाहर आता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो, इसलिए मैं सोफे पर सो जाऊंगा और तुम कमरे में आराम से सो सकती हो। टेस को ये बात ठीक लगती है। वह कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लेती है और सो जाती है, लेकिन आधी रात को एक अजीब सी आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। वह जब उठकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिस दरवाजे को उसने खुद लॉक किया था वह खुला हुआ था। टेस घबरा कर कमरे से बाहर निकलती है। तभी उसे घर के अंदर से किसी अजीब सी आवाज़ आती है। वो टॉम के पास जाती है। टॉम सोफे पर सो रहा था और किसी बुरे सपने की वजह से बेचैन लग रहा था। टेस उसे जगाकर पूछती है, क्या तुम मेरे कमरे में आए थे? टॉम तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो तो पूरी रात यहीं सो रहा था। टेस वापस कमरे में जाती है। इस बार दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करती है और किसी तरह रात गुजार लेती है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो टॉम घर में नहीं होता। हालांकि वो एक नोट छोड़कर गया था जिसमें लिखा था कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है और शाम तक लौट आएगा। इसके बाद टेस इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। घर से बाहर निकलते ही वो हैरान रह जाती है। पूरा इलाका लगभग वीरान पड़ा था। आसपास के ज़्यादातर घर टूटे फूटे और खाली दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं हो। टेस को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। कंपनी पहुँचने के बाद उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद कंपनी के डायरेक्टर उससे पूछती है कि वह शहर में कहाँ रह रही है। जब टेस उस इलाके का नाम बताती है तो डायरेक्टर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबरा कर कहती है, वह जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। ये कहकर वह चली जाती है। अब टेस भी थोड़ा डरने लगती है। शाम को जब वो वापस घर पहुँचती है और दरवाज़ा खोलने ही वाली होती है, तभी एक अजनबी आदमी तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। डर के मारे टेस जल्दी से घर के अंदर घुस जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। बाहर खड़ा आदमी लगातार दरवाज़ा पीटते हुए उसे बाहर आने के लिए कहता है। टेस पूरी तरह घबरा जाती है और पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद जब वह खिड़की से देखती है तो वो आदमी जा चुका होता है। अब उसे थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद वह वॉशरूम जाती है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि टॉयलेट पेपर ख़त्म हो चुका है। वह पूरे घर में ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र बेसमेंट के दरवाजे पे पड़ती है। उसे लगता है कि शायद टॉयलेट पेपर नीचे रखा है। वह बेसमेंट में जाती है और सचमुच वहाँ उसे टॉयलेट पेपर एक बॉक्स में मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वह वापस ऊपर आने लगती है, अचानक बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। टेस पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। अब वो बेसमेंट में फंस चुकी थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसका मोबाइल भी ऊपर ही रह गया था, इसलिए किसी को मदद के लिए कॉल करना भी संभव नहीं था। कुछ देर तक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने के बाद उसे समझ आ गया था कि अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। बेसमेंट में इधर उधर देखते हुए उसकी नज़र एक छोटी सी खिड़की पर पड़ती है। यहाँ से थोड़ी रोशनी अंदर आ रही थी।
टेस उस खिड़की को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह सिर्फ बाहर से ही खुल सकती थी। इसी दौरान उसे दीवार के अंदर जाती हुई एक रस्सी दिखाई देती है। जिज्ञासा में वह उस रस्सी को खींच देती है। जैसे ही रस्सी खींच जाती है, दीवार का एक छुपा हुआ दरवाजा खुल जाता है। टेस हैरान रह जाती है। उस दरवाजे के पीछे पूरी तरह अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डर के बावजूद वह जानना चाहती थी अंदर आखिर क्या छुपा हुआ है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह बेसमेंट में रखा एक बड़ा शीशा उठाती है और उसकी मदद से रोशनी को उस अंधेरे कमरे में अंदर डालती है। रोशनी पड़ते ही उसे अंदर एक संकरा रास्ता दिखाई देता है। डरते डरते वह अंदर आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक और कमरा मिलता है। कमरे के अंदर एक पुराना गद्दा, बिस्तर और एक वीडियो कैमरा रखा हुआ था। पूरा कमरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी को कैद करके रखा जाता रहा हो। तभी उसकी नज़र दीवार पर पड़ती है। दीवार पर खून से बना हाथ का निशान था। ये देखकर टेस पूरी तरह डर जाती है। वह तुरंत भागकर वापस बेसमेंट में आती है और खिड़की के पास पहुंच जाती है। उसी समय उसे बाहर टॉम दिखाई देता है। टेस जोर जोर से उसे आवाज़ लगाने लगती है। सौभाग्य से टॉम उसकी आवाज़ सुन लेता है। वह जल्दी से घर के अंदर आता है और बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर टेस को बाहर निकाल लेता है। बाहर आते ही टेस घबराई हुई हालत में उसे सब कुछ बता देती है। वह कहती है कि बेसमेंट में एक गुप्त कमरा है जहां एक बिस्तर और कैमरा रखा हुआ है। ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन टॉम उसकी बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता। वह फैसला करता है कि पहले खुद जाकर सब कुछ देखेगा। टेस उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसकी बात नहीं सुनता और बेसमेंट में उतर जाता है। अब टेस ऊपर उसका इंतजार करने लगती है। कुछ मिनट गुजर जाते हैं, फिर आधा घंटा बीत जाता है, लेकिन टॉम वापस नहीं आता। अब टेस परेशान हो जाती है। वह बेसमेंट के पास जाकर उसे आवाज़ देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर वह दोबारा नीचे जाने का फैसला करती है। इस बार सावधानी के लिए वह बेसमेंट में दरवाजे के सामने एक कुर्सी लगा देती है ताकि दरवाजा फिर से बंद ना हो सके। इसके बाद मोबाइल की टॉर्च जलाकर वह अंदर बढ़ती है। वो गुप्त कमरे तक पहुंचती है, लेकिन वहां भी टॉम नहीं मिलता। अब उसे लगने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। टॉम को ढूंढते ढूंढते वह और आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने पर उसे नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई देती हैं और तभी उसे नीचे से टॉम की आवाज़ सुनाई देती है। टॉम मदद के लिए पुकार रहा था। टेस बहुत डरी हुई थी, लेकिन टॉम किसकी आवाज़ सुनकर वह नीचे जाने के लिए मजबूर हो जाती है। ये जगह पहले से भी ज़्यादा डरावनी थी। टेस धीरे धीरे आगे बढ़ती है और टॉम को पुकारती है। अचानक टॉम ज़मीन पर रेंगता हुआ उसकी तरफ आता दिखाई देता है। उसकी हालत बेहद ख़राब थी। वह काँप रहा था और बहुत डरा हुआ लग रहा था। टॉम फुसफुसाकर कहता है, आवाज़ मत करना, यह हमारे अलावा भी कोई है और वो मुझे मारना चाहता है। उसने मुझे काटा भी है। दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक एक बहुत लंबी और डरावनी औरत अंधेरे से निकलकर सामने आ जाती है। उसकी शक्ल बेहद अजीब थी। वह बिजली जैसी तेजी से टॉम को पकड़ लेती है। टेस कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह औरत टॉम का सिर दीवार पर कई बार पटक देती है। कुछ ही सेकंड में टॉम की मौत हो जाती है। ये सब देखकर टेस सदमे में चली जाती है। अब वह उस डरावनी औरत के साथ उस अंधेरी सुरंग में अकेली रह जाती है। यहीं से कहानी और भी ज़्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। इसके बाद कहानी 2 हफ्ते आगे बढ़ती है और हमें एक नए किरदार एजे से मिलवाया जाता है। एजे एक टीवी एक्टर था, लेकिन इस समय उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। उस पर एक लड़की ने गलत व्यवहार का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से उसका करियर लगभग ख़त्म हो गया था। कोर्ट के चक्कर और वकीलों की फीस में उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके थे। अब उसके पास सिर्फ एक ही संपत्ति बची थी, बारबरी स्ट्रीट वाला वही घर। इसलिए वह उस घर को बेचने के लिए वहां पहुंचा था। घर में घुसते ही उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। उसे घर के अंदर किसी का सामान पड़ा मिलता है। बाहर एक गाड़ी भी खड़ी थी। ये देखकर उसे लगता है कि शायद कोई उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ रह रहा है। वह पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजे के सामने एक कुर्सी रखी हुई थी। ये वही कुर्सी थी जिसे ट्रेस ने दरवाज़ा बंद होने से रोकने के लिए रखा था। एजे का शक होता है कि कोई नीचे छुपा हो सकता है। वह एक टॉर्च और अपनी सुरक्षा के लिए चाकू लेकर बेसमेंट में उतर जाता है। नीचे पहुंचते ही उसे गुप्त रास्ता दिखाई देता है जहां बिस्तर और कैमरा रखा हुआ था। लेकिन एजे डरने की बजाय उल्टा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि घर के अंदर इतनी अतिरिक्त जगह होने से उसकी कीमत बढ़ जाएगी। वह टैप निकाल कर बेसमेंट की लंबाई चौड़ाई नापने लगता है। नापते नापते वह सुरंग के अंदर काफ़ी दूर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद वह कमरे में पहुंचता है। कमरे में एक पुराना टीवी चल रहा था।
टीवी पर एक महिला बच्चों की देखभाल से जुड़ा कार्यक्रम दिखा रही थी। एजे ये सब देख ही रहा था कि अचानक उसकी मापने वाली टेप किसी ने पीछे से खींच ली थी। वह घबरा जाता है और टॉर्च घुमाकर देखने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। तभी उसे किसी चीज़ के गुर्राने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। अगले ही पल वही लंबी और डरावनी औरत अंधेरे से बाहर निकलती है। उसे देखते ही एजे की हालत खराब हो जाती है। वह जान बचाकर भागने लगता है। भागते भागते अचानक उसका पैर फिसलता है और वह एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही वह गिरता है, वह औरत उसे ऊपर से बंद कर देती है। अब एजे पूरी तरह फंस चुका था। वह घबरा कर चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे गड्ढे के कोने में से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि टेस थी। टेस पिछले 2 हफ्ते से उसी गड्ढे में कैद थी। एजे उसे देखकर हैरान रह जाता है। टेस धीरे से चुप रहने का इशारा करती है। वह कहती है, जितना कम शोर करोगे उतना ही ज्यादा जिंदा रहोगे। एजे को कुछ समझ नहीं आता। तब टेस उसे बताती है कि वह डरावनी औरत उन्हें अपने बच्चे समझती है। अगर वह उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह गुस्सा हो जाएगी। कुछ देर बाद वही औरत वापस आती है। उसके हाथ में दूध की एक बोतल थी। वह पहले बोतल टेस की तरफ बढ़ाती है। टेस मजबूरी में छोटे बच्चे की तरह बोतल से दूध पी लेती है। इसके बाद वह बोतल एजे को देती है, लेकिन एजे साफ मना कर देता है। टेस उसे समझाती है कि बहस मत करो, जो वह चाहती है वही कर दो, लेकिन एजे नहीं मानता। ये देखकर वो औरत गुस्से में आ जाती है। वह नीचे गड्ढे में उतरती है। फिर वो एजे को पकड़ लेती है। एजे छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत बेहद ताकतवर थी। वह एजे को घसीट कर एक कमरे में ले जाती है। वह वही कमरा था जहाँ टीवी पर बच्चों की देखभाल वाला कार्यक्रम चल रहा था। वह औरत टीवी देखकर माँ बनने की नकल कर रही थी, इसलिए वह एजे को भी जबरदस्ती अपने बच्चे की तरह रखने की कोशिश करती है। उधर एजे को ले जाते समय वह गड्ढे का दरवाज़ा खुला छोड़ देती है। टेस को मौका मिल जाता है। वह तुरंत गड्ढे से बाहर निकल आती है। अब वह जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन भागते समय उसका पैर गलती से मापने वाली टेप से टकरा जाता है। आवाज़ सुनते ही वह औरत समझ जाती कि टेस भाग रही है। वह तुरंत एजे को छोड़कर टेस के पीछे दौड़ पड़ती है। टेस पूरी ताकत से दौड़ती है। वह सुरंगों को पार करती ही ऊपर बेसमेंट तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो चुका था। वह दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। पीछे से वो औरत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। आखिरी उम्मीद के तौर पर टेस खिड़की का कांच तोड़ देती है। फिर किसी तरह उस छोटी सी जगह से बाहर निकलने की कोशिश करती है, और ठीक उसी समय जब वह औरत उसे पकड़ने ही वाली होती है, बाहर से एक आदमी उसका हाथ पकड़कर जोर से खींच लेता है। सिर्फ 1 सेकंड की देरी होती तो टेस फिर से पकड़ी जाती। टेस की जान बच जाती है, और उसे बचाने वाला आदमी वही था जिसने पहली बार उसे घर में जाने से मना किया था। अब वह आदमी टेस को बताता है कि उसे उस डरावनी औरत के बारे में पहले से सब कुछ पता है। वह टेस से कहता है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अभी इसी वक्त ये शहर छोड़ दो। लेकिन टेस एजे को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। उसे पता था कि एजे अभी भी उस डरावनी जगह पर फंसा हुआ है, इसलिए वह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह वापस जाकर एजे को बचाएगी। उधर दूसरी तरफ भी एजे भी बाहर निकलने का मौका ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली रहस्य अभी भी सामने आना बाकी था। उधर टेस एजे को बचाने की तैयारी कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ एजे उस डरावनी औरत से बचने के लिए सुरंगों के अंदर भाग रहा था। भागते भागते उसे फिर से उस औरत की गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। डर के मारे वह और भी अंदर की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां आगे कोई रास्ता नहीं होता। कमरे की हालात बहुत ख़राब थी। चारों तरफ धूल जमी हुई थी, पुराना सामान बिखरा हुआ था। कमरे में एक टीवी भी चल रहा था। एजे पूरे कमरे की जांच करने लगता है। तभी उसे पीछे से किसी की धीमी की आवाज़ सुनाई देती है। वह घबरा कर पीछे मुड़ता है। टॉर्च की रोशनी में उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वह आदमी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी हालात बेहद ख़राब थी। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। एजे को लगता है कि शायद उस डरावनी औरत ने इस आदमी को भी कैद कर रखा है। वह आदमी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी बार बार एक दराज की तरफ इशारा करता है। आखिरकार एजे दराज खोलता है। अंदर उसे बहुत सारी वीडियो टैप्स मिलती हैं। हर टैप पर किसी महिला का नाम लिखा हुआ था। जिज्ञासा में एजे एक टैप चला देता है, लेकिन जो वह देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। वीडियो में वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वह अलग अलग महिलाओं को कैद करके उनके साथ बेहद बुरा व्यवहार कर रहा था। अब एजे को समझ आने लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। ये वही शख्स था जिसने सालों तक कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। एजे सदमे में पड़ जाता है। इसी दौरान बूढ़ा आदमी फिर से दराज की तरफ हाथ बढ़ाता है। इस बार वह वहां से एक पिस्तौल निकाल लेता है। एजे को लगता है कि शायद अब वह उसे मार देगा, लेकिन अगले ही पल वह बूढ़ा आदमी खुद को गोली मार लेता है।
कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अब एजे समझ चुका था कि यही इंसान इस पूरी डरावनी कहानी की जड़ है। इधर दूसरी तरफ टेस पुलिस की मदद लेकर वापस घर पहुंचती है। वह पुलिस वालों को पूरी घटना बताती है। वह कहती है कि घर के नीचे सुरंगें हैं, वहाँ एक औरत रहती है और एक आदमी अंदर फंसा हुआ है, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। 2 हफ्ते तक कैद रहने की वजह से उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी हालात भी खराब थी। पुलिस वालों को लगता है कि वह मानसिक तनाव में है या कुछ गलत समझ रही है, इसलिए वह उसकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चले जाते हैं। अब टेस के पास कोई सहारा नहीं बचता। वह समझ जाती है कि एजे को बचाने के लिए उसे खुद ही कुछ करना होगा। धीरे धीरे शाम होने लगती है। टेस जानती थी कि अंधेरा होते ही वह औरत बाहर निकलेगी, इसलिए वह अपनी कार में बैठकर इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद वही होता है जिसकी उसे उम्मीद थी। रात होते ही वह औरत घर से बाहर निकलती है। टेस तुरंत कार स्टार्ट करती है, फिर पूरी स्पीड से कार उस औरत की तरफ मोड़ देती है। जोरदार टक्कर लगते ही वह औरत सामने की दीवार से टकरा जाती है। अब वह दीवार और कार के बीच में फंस जाती है। कुछ देर बाद वह बेहोश हो जाती है। टेस इस मौके का फायदा उठाती है। वह तुरंत घर के अंदर जाती है और एजे को ढूंढने के लिए फिर से सुरंगों में उतर जाती है। उधर एजे भी उस कमरे से पिस्तौल उठा लेता है। अब वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सुरंगों में घना अंधेरा था, उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे सामने किसी के आने की आहट सुनाई देती है। घबराकर वह बिना देखे गोली चला देता है। गोली चलने की आवाज़ पूरे सुरंग में गूंज जाती है। जब वह पास आकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जिसे उसने गोली मारी थी वह टेस थी। सौभाग्य से गोली उसके पेट को छूते हुए निकली थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है। एजे तुरंत उसे संभालता है और किसी तरह उसे लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर पहुंचकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिस औरत को कार से टक्कर मारकर बेहोश किया गया था वह वहां से गायब हो चुकी थी। अब उन्हें समझ आता है कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी है। टेस और एजे समझ जाते हैं कि वह डरावनी औरत अभी जिंदा है। टेस की कार भी पूरी तरह खराब हो चुकी थी, इसलिए अब उनके पास वहां से भागने का कोई आसान रास्ता नहीं था। दोनों पैदल ही वहां से निकलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वही रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है जिसने पहले कई बार टेस को चेतावनी दी थी। वह इशारे से दोनों को अपने पास बुलाता है और उन्हें एक पुरानी टंकी के पास लेकर जाता है। वह कहता है फिलहाल ये जगह सुरक्षित है और वह औरत यहाँ नहीं आएगी। अब एजे उससे पूछता है आखिरकार वो औरत कौन है, वो मेरे घर में क्या कर रही है। तब वह आदमी उस घर का सबसे बड़ा राज बताता है। वह कहता है कि कई साल पहले इस घर का मालिक फ्रैंक नाम का एक बेहद खतरनाक इंसान था। फ्रैंक महिलाओं को अगवा करके घर के नीचे बनी सुरंगों में कैद कर रखता था। वह उन्हें सालों तक बाहर नहीं आने देता था। उन्हीं कैद महिलाओं में से पैदा हुए बच्चों में से एक वह डरावनी औरत थी। वह पूरी जिंदगी अंधेरी सुरंगों में पली बड़ी थी, कभी सामान्य दुनिया नहीं देख पाई। सालों तक अलग थलग रहने की वजह से उसका शरीर और दिमाग दोनों असामान्य नहीं है। वह आदमी बताता है कि वह औरत लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं पकड़ती, वह उन्हें अपना बच्चा समझती है। वह सिर्फ एक परिवार चाहती है, लेकिन उसका तरीका इतना डरावना है कि कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। फिर वह आदमी बताता है कि लंबे समय तक अंधेरे में रहने की वजह से वह औरत तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसी कारण वह ज्यादातर रात में बाहर निकलती है। अब टेस और एजे को समझ आ जाता है कि सुरंग में मिला बूढ़ा आदमी ही फ्रैंक था, यानी इस पूरी भयावह कहानी की शुरुआत उसी ने की थी। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। अगले ही पल वह डरावनी औरत दीवार तोड़ते हुए वहां पहुंच जाती है। वह सीधे उस रहस्यमयी आदमी पर हमला कर देती है। कुछ ही सेकंड में वह आदमी मर जाता है। यह देखकर एजे पूरी तरह डर जाता है। वह टेस को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। टेस घायल होने के बावजूद उसके पीछे दौड़ती है। वह लगातार मदद के लिए पुकारती रहती है, लेकिन एजे सिर्फ खुद को बचाने के बारे में सोच रहा था। भागते भागते वह एक ऊंची टंकी पर चढ़ जाता है। कुछ देर बाद टेस भी उसके पीछे पीछे टंकी पर चढ़ जाती है। नीचे से वह औरत भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही होती है। एजे उसे रोकने के लिए एक पिस्तौल निकालता है, लेकिन घबराहट में उसके हाथ से पिस्तौल नीचे गिर जाती है। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही पलों में वह औरत भी टंकी के ऊपर पहुंच जाती है। तभी एजे एक बेहद स्वार्थी फैसला लेता है। उसे पता था कि वह औरत टेस को अपना बच्चा समझती है, इसलिए वह अचानक टेस को पकड़कर टंकी से नीचे धक्का दे देता है। टेस चीखते हुए नीचे गिरने लगती है, लेकिन अगले ही पल वह औरत भी उसके पीछे छलांग लगा देती है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना टेस को बचाने की कोशिश करती है। नीचे गिरते समय वह टेस को अपनी बाहों में पकड़ लेती है ताकि उसे कम चोट लगे। दोनों जमीन पर जोर से गिरती हैं। कुछ ही सेकंड तक सब कुछ शांत हो जाता है। ऊपर खड़ा एजे सोचता है कि शायद दोनों मर चुकी हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद टेस को होश आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि आखिरी समय में उस औरत ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया था। एजे नीचे आता है और खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह कहता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम दोनों मारे जाते। इसी दौरान अचानक पीछे हलचल होती है। वह औरत भी जिंदा हो जाती है। वह धीरे धीरे उठती है और गुस्से में एजे की तरफ बढ़ती है।
उसे पता चल चुका था कि एजे ने उसकी बेटी को नीचे फेंका था। अगले ही पल वह एजे पर हमला कर देती है। कुछ ही सेकंड में एजे मारा जाता है। इसके बाद वह औरत टेस की तरफ बढ़ती है। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। वह एक माँ की तरह टेस को देख रही थी, लेकिन टेस अब भी उससे डर रही थी। औरत समझ जाती है कि वह कभी सामान्य इंसानों की दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। उसकी पूरी जिंदगी दर्द, अकेलापन और अंधेरे में गुजरी थी। अब वह थक चुकी थी। वह इशारों में टेस से अपनी जिंदगी खत्म करने की विनती करती है। टेस ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह समझ चुकी थी कि उस औरत ने जिंदगी भर सिर्फ दुख ही झेला है। आखिरकार टेस भारी मन से पिस्तौल उठाती है। वह आखिरी बार उस औरत की तरफ देखती है, फिर उसे उस दर्द भरी जिंदगी से हमेशा के लिए आज़ाद कर देती है। कुछ देर बाद वहाँ सन्नाटा छा जाता है। एक तरफ फ्रैंक के पापों की कहानी खत्म हो चुकी थी, दूसरी तरफ एक ऐसी औरत की दुखद जिंदगी खत्म हो चुकी थी जो कभी राक्षस नहीं थी बल्कि हालात की शिकार थी। इसी के साथ ये डरावनी और भावुक कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब